व्यवसाय के समग्र विकास के लिए व्यवसायी आयोग के गठन की मांग पर आयोजित 3 दिसंबर को नागरिक प्रचारणी सभागार आरा में होने वाले व्यवसायी संघ भोजपुर के दूसरे जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर कोर कमेटी बैठक आरा परिसदन में आयोजित की गई। बैठक में जिला सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता व्यवसायी संघ के जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने की। सम्मेलन का उद्घाटन भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के बतौर अतिथि पोलित ब्यूरो सदस्य व राज्य सचिव कुणाल, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह होंगे। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का आरा के धरहरा, अबरपुल, गोपाली चौक और टाउन थाना के पास भव्य स्वागत किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला सचिव सह तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि व्यवसायी संघ भोजपुर जिले के सभी तरह के व्यवसायियों का प्रतिनिधि संगठन है, जो उनके आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा और सभी बाजारों में नागरिक सुविधा को बहाल करने हेतु लगातार आंदोलनरत है। कोरोना महामारी, लंबे समय तक लॉकडाउन और अभी सभी ऑनलाइन व्यापार, रिटेल मार्ट, मॉल और जीएसटी के जटिल प्रक्रियाओं के कारण भोजपुर सहित पूरे बिहार के व्यवसायियों का आर्थिक रूप से जर्जर और कमजोर हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे जिला सम्मेलन में जिले के लगभग 65 से ज़्यादा छोटे बड़े बाजारों से व्यवसाय के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में व्यवसायियों को काफ़ी घाटा हुआ है। सरकार इस दौरान बिजली बिल को माफ़ करे और जीएसटी को माफ़ करना चाहिए और व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए व्यवसायी आयोग का गठन करने के लिए बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में उठाया। बैठक में सुरेंद्र कुमार सिंह, रामेश्वर प्रसाद शाह, श्रीनिवास यादव, मोहम्मद साहबुद्दीन खान, भोला यादव, मुन्ना, संजय कुमार गुप्ता, शफी आलम, सुनील नैयर, दिलराज प्रीतम, राजानाथ राम, शाहीन रजा, कृष्ण रंजन गुप्ता, सुनील कुमार, खुर्शीद आलम, मोहम्मद सोनू सहित काफ़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद रहे। भोजपुर की ये कोर ग्रुप की बैठक है जो पदाधिकारी हैं उनके, और 3 दिसंबर को व्यवसायी संघ भोजपुर का दूसरा जिला सम्मेलन हो रहा है नागरिक प्रचारणी सभागार में, जिसका कहा जाए कि उद्घाटन भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी करेंगे। मुख्य अतिथि कॉमरेड कुणाल जी हैं, राज्य सचिव, किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव इसके मुख्य अतिथि हैं, और एक विधायक सिकटा के वीरेंद्र गुप्ता जी मुख्य अतिथि में हैं। यहाँ के सभी चट्टी बाज़ारों के व्यवसायी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। पहले जिला सम्मेलन से ये बड़ा होगा, भव्य होगा, और जो उद्घाटन करता है कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, उनका भव्य स्वागत होगा धरहरा में, अबरपुल में, गोपाली चौक में और टाउन थाना के पास। और हम लोग ये कहा जाए कि भारत का ये कहिए कि माने विशेष तरह का व्यवसायियों का संगठन है, इसलिए कि इसमें फुटपाथी दुकानदार भी हैं, इसमें आपको छोटे मझोले व्यवसायी हैं, बड़े हैं, होलसेलर भी हैं, राइस मिलर भी हैं, ईंट भट्टा के कहा जाए कि मालिक भी हैं, और इसमें कपड़ा व्यवसायी भी हैं, दवा व्यवसायी हैं, फल सब्जी के व्यवसायी हैं, हर तरह के व्यवसायी हैं। तो पिछले दिनों 7 नवंबर को बिहार विधानसभा के अंदर बिहार में व्यवसाय की कमज़ोर हो रही स्थिति को ठीक करने के लिए, यहाँ के व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग के गठन के लिए हम लोगों ने ध्यान आकर्षण दिया था, और सरकार का सकारात्मक जवाब है, और उसी मांग को लेकर के हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि चट्टी बाज़ारों में कोई जो है नागरिक सुविधा नहीं है, शौचालय का इंतजाम नहीं है। करीब 2 लाख करोड़ जो है ये खुदरा व्यापारी लोग सरकार को टैक्स देते हैं, जीएसटी के माध्यम से, अन्य टैक्सों के माध्यम से, लेकिन व्यवसायियों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। हमारी एक मांग प्रमुख है कि जीएसटी के दायरे से छोटे मझोले व्यवसायियों को बाहर किया जाए, खाद्य पदार्थों को बाहर किया जाए, जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनके लिए वेंडर जोन का निर्माण हो, और उनको ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था की जाए, ठीक ना। और माने बाजार में व्यवसायियों की माने सुरक्षा का प्रबंध हो, जो आए दिन होते हैं। मैं जैसे कि विधायक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि पार्टीगत जब कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें आप लोग व्यवसाय के समस्या को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ व्यवसायी जो है आपकी विचारधारा से नहीं, या व्यवसायियों कार्यक्रम या पार्टी अंतर्गत ये कार्यक्रम है? बिल्कुल नहीं, ये उद्घाटन कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य कॉमरेड महासचिव। कोई तो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन हम लोग उन्हीं से करवाएंगे जो व्यवसायियों के हक में बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। सरकार तो केंद्र में बीजेपी की चल रही है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो व्यवसायी हैं, छोटे मझोले व्यवसायी, यहाँ तक कि बड़े व्यापारी भी
हम लोगों ने देखा कोरोना काल में कि लोग दुकान बंद करके सरकार को जीएसटी दे रहे हैं, जी जी। अपने माने कर्मियों को जिंदा रखे हुए हैं। कम से सरकार उनका 2 साल का बिजली बिल माफ़ कर देती। पैकेज मिला अडानी अंबानी को लाखों करोड़ का, लेकिन जो कस्बाई व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, छोटे मझोले फुटपाथी दुकानदार हैं, सरकार ने उनको क्या पैकेज दिया? कुछ नहीं दिया। तो ये वो लोग नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि वो लोग जवाबदेह हैं माने व्यापारियों के माने दुर्दशा के लिए जिम्मेवार वही लोग हैं जो लोग सरकार चला रहे हैं। यानी सभी लोग आमंत्रित हैं इसे। लेकिन जो व्यवसाय करते हैं, जो विभिन्न पार्टियों के हैं, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। और चूंकि उनका भी वो सवाल है, चाहे भाजपा में हैं, वो पार्टी उनकी नहीं उठा रही है सवाल, लेकिन माले हम उठा रहा है, चाहे विधायक दल उठा रहा है, चाहे और कोई दल उठाएगा, तो व्यवसायी लोगों को तो उसका साथ देना चाहिए। तो व्यवसायियों के दुर्दशा में सुधार को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल संदेश देने का काम होगा 3 दिसंबर को। संदेश होगा, माने हम लोग सम्मेलन के जरिए एक अगले आंदोलन की भी घोषणा करेंगे और नई कमेटी का गठन करेंगे और कामकाज की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कि पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने क्या किया और आगे दिनों में क्या करना है। हम लोग का तत्कालिक लक्ष्य है कि जिले के सभी चट्टी बाज़ारों पर मजबूत व्यवसायी संगठन बने, ताकि कोई उनसे रंगदारी टैक्स ना ले सके, कोई उनके यहाँ छिनतई नहीं कर सके, बाज़ार में पानी की निकासी की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, या जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं उनको ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था हो, जो बड़े व्यवसायी हैं जो खास करके जो माने बहुत बड़े नहीं, बड़े तो कॉरपोरेट आ जाएंगे, जो इनका जीएसटी सरकार जो है कम करे और खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर